पहले अवनी को लगता था कि जैसे उसने खुद को कहीं खो दिया है और रोहित को धोखा दिया है। तरुण के अवनी को भला बुरा कहने के बाद भी अवनी ने उसका बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया था। अवनी ने सब कुछ भुला दिया था। जब तरुण ने उसे कहा था कि उसने उसे माफ कर दिया, इसलिए जब तरुण उसे अपने घर ले आया तो वो काफी ज्यादा खुश थी। अवनी को लगा था कि तरुण के दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। बेवकूफ थी वो जो ऐसा सोचती थी। नहीं जानती थी कि वो सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहा था। बात भले ही जो भी थी, अवनी जो कभी रोहित की मंगेतर थी, अब तरुण की प्रेमिका बन चुकी थी। लेकिन जब तरुण की सच्चाई सभी के सामने आएगी तो क्या उसकी नाक बची रहने वाली थी? जैसे ही रोहित ने अवनी से तरुण के साथ जाने की बात कही थी, अवनी को लगा था जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। अंधेरे में अवनी से कुछ ही कदम दूर खड़े उस आदमी के एक्सप्रेशन भी अंधेरे की तरह ही काले थे। बदले की भावना और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। तरुण का असिस्टेंट कपिल पसीने पसीने हो रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। क्या किस्मत पाई है मैंने। इतनी रात गए मैं अपने बॉस की बीवी को किसी और मर्द के साथ छिपकर भागते हुए देख रहा हूँ। जब से ये अवनी यहाँ आई है, नौकरों का जीना हराम हो गया है। एक बार बॉस को गुस्सा आ गया तो समझो सबकी शामत आई है। और ये सब होता है इस लड़की के कारण। इस बार बॉस का गुस्सा पूरे राजनगर को जलाकर खाक कर देगा। कपिल ने दुखी होकर अपनी आंखें बंद की। बिना देखे ही उसे पता था कि सामने से आने वाला शख्स कौन था। अवनी को अपनी जगह से ना हिलते देख रोहित को गुस्सा आ गया। उसे खींचने के लिए रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अवनी तुरंत ही एक कदम पीछे हट गई। अवनी, रोहित ने उसकी हरकत को देखते हुए कहा। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ रोहित? अवनी इरिटेट होकर रोहित से बोली। तरुण तुमसे खेल रहा है अवनी। मेरे पास आने के लिए तुम्हें खुद की इंसल्ट कराने की जरूरत नहीं है। रोहित ने अवनी को तरस भरी नजरों से देखा। जिस अवनी को रोहित जानता था वो उसे पागलों की तरह चाहती थी। वो उसकी बात हमेशा से मानती आई थी। इसलिए रोहित को लगा कि उसका ध्यान खींचने के लिए अवनी इस तरह बर्ताव कर रही है। मैं खुद की इंसल्ट करवा रही हूँ, अवनी ने हंसते हुए कहा, जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। उसने कमेंट करते हुए कहा, तरुण तुमसे अमीर है, तुमसे कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेबल है वो, तुमसे ताकतवर है और सबसे जरूरी बात, उसकी पर्सनैलिटी तुमसे ज्यादा अच्छी है। उसके साथ एक बार सोना तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे अंदर ये सब कहने की हिम्मत आई भी कैसे? रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि अवनी ये सब उसे बोल सकती है। उसका मूड खराब हो रहा था। दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा वो आदमी जो किसी शैतान की तरह गुस्से में था, अचानक ही शांत हो गया। कपिल हैरानी से अवनी को देख रहा था। ये अवनी आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? ये तो उसके कैरेक्टर के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो तो रोहित से बेइंतहा प्यार करती थी। उसे तो रोहित के साथ खुशी खुशी भाग जाना चाहिए था। शायद वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए दिखावा कर रही है। रोहित को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अवनी को वार्निंग देते हुए कहा, मुझ पर भड़कना बंद करो अवनी। तरुण एक शैतान से कम नहीं है। तुम जानती हो उसके हाथों कितनों की जान गई है। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? रोहित की वार्निंग का अवनी पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। उसने उसकी बातों को इग्नोर कर दूसरी ओर मुंह घुमाकर कहा, तो क्या, तरुण जैसे इंसान के हाथों अगर मुझे मौत मिलती भी है तो मुझे मंजूर है। मैं उसके प्यार में मरने के लिए भी तैयार हूँ। कपिल कंफ्यूज्ड था। ये अवनी कैसी बातें कर रही है? माना कि तरुण गुड लुकिंग है, लेकिन उसके हाथों मरना, उसके साथ तो रहना भी मुश्किल है, फिर उसके लिए मरना तो दूर की बात है। कपिल ने चोर नजरों से तरुण की तरफ देखा, पर अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या बॉस गुस्से में है? उसी समय रोहित अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वो लड़की जो नफरत से भरी थी और कड़वी बातें सुना रही थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने आखिरी बार अवनी को समझाना चाहा, ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, पर अगली बार तुम्हारे साथ जब यही सब दोबारा होगा तो मुझे ब्लेम मत करना। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। रोहित की बात खत्म होते ही अवनी ने राहत की सांस ली। अगर पहले की बात होती तो अब तक उसे तरुण के गुस्से का शिकार होना पड़ता। जो भी हो, आखिर इस बार उसने कुछ अलग करने की ठान ली थी। ये एक जुआ था जिसमें उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। उसमें वो पास होगी या फेल,
वो नहीं जानती थी। तरुण एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता था। अवनी अब उसके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए पहले उसने खुद को नॉर्मल किया और वापस घर के अंदर चली गई। जब वो लिविंग रूम के अंदर दाखिल हुई, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर अवनी डर गई। इधर आओ। सोफे पर बैठा वह इंसान उसके लिए ऐसे बाहें फैलाए बैठा था मानो वो उसे किसी चिड़िया की तरह जाल में जकड़ लेगा। अवनी जहां खड़ी थी वहीं फ्रीज होकर रह गई। हालांकि अब अवनी काफी बदल चुकी थी, पर तरुण का खौफ उसके तन मन में इस कदर समाया हुआ था जिससे वो कभी भी उभर नहीं सकती थी। पर उसे अपने हालात बदलने के लिए इस डर से उभरना बहुत जरूरी था। अवनी ने अपने आप को संभालने के लिए अपनी मुट्ठी बांध ली और धीरे धीरे तरुण की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो तरुण के नजदीक पहुंची, उसने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे किस करने लगा। अवनी ने भी विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की। वह तरुण को पूरी मनमानी करने की छूट देना चाहती थी। अवनी सोचने लगी थी कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो तरुण उसे इस कदर प्यार कर रहा है। कहीं उसके लिपस्टिक में कुछ मिला हुआ तो नहीं है जिसने उसे मदहोश कर दिया है। जब वो तरुण से मिली थी तब वो 18 साल की थी। पूरे 2 साल अलग अलग उसने खुद को बदलने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ ताकि उसका कोई रूप तरुण को उकसाने में कामयाब हो जाए। पर अगर वो उसे अच्छे से जानने की कोशिश करती तो शायद उसकी ये बुरी हालत नहीं होती। ये सब सोचते सोचते अवनी जैसे सोते से जागी। वो तरुण की बाहों में खोसी गई थी। उसने देखा कि तरुण का सिर उसके कंधे पर लटका था और वो किसी बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रहा था। वो अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। वो गहरी नींद में था, पर ऐसा कैसे हो सकता था? अवनी आधे घंटे तक यूं ही बैठी रही, पर तरुण की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। वह धीरे से बोली, तरुण, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो सचमुच गहरी नींद में था। थोड़ी ही दूर गेट के पास उदास कपिल खड़ा था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, पर अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें ऐसे फैल गई थी मानो उसने कोई अजूबा देख लिया हो। अवनी तरुण की इस हालत पर दंग थी। उसे अच्छी तरह याद था कि तरुण को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी। उसकी बॉडी आम इंसान से ज्यादा ड्रग्स के असर को सह सकती थी, इसलिए नींद की गोली उस पर बेअसर थी। उसे सोने के लिए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी जो हिप्नोटाइज के जरिए उसे सुलाते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उसको हिप्नोटाइज करना भी बहुत मुश्किल था। जब उसका मूड खराब होता था तो हिप्नोटिज्म भी उस पे बेअसर साबित होता था। अवनी ने देखा कि कपिल काफी हैरान था। अवनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कपिल ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने हाथ जोड़कर कपिल से कहा, 3 दिनों बाद आखिर अब जाकर बॉस को नींद नसीब हुई है, उसे तोड़ो मत। तरुण 3 दिनों से सोया नहीं था। क्या इस वजह से ही कि वो अवनी के भाग जाने को लेकर परेशान था? पिछले 2 सालों में अवनी वहां से भागने के छोटे से छोटे मौके की भी तलाश में रहती थी, और इस बार उसके पास पूरा मौका था कि वो अपनी आजादी की ओर आखिरी कदम बढ़ा दे। बस एक कदम और, किसी आजाद चिड़िया की तरह खुले आकाश में उड़ने में कामयाब हो जाती। लेकिन वो जानती थी कि इसकी उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि इससे पहले तरुण ने उसे उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद तरुण ने उसे छुआ तक नहीं था। 3 दिन पहले ये पहली बार था जब उसने उसे छुआ था। यही कारण था कि अवनी को यकीन हो गया था कि उसका प्लान काम कर रहा है। कपिल अभी पूरी तरह से राहत की सांसें भी नहीं ले पाया था कि अचानक फोन की घंटी ने साइलेंस को तोड़ दिया। फोन की घंटी से कपिल इतना डर गया था कि उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत ही फोन को साइलेंट किया, लेकिन देर हो चुकी थी। शैतान जाग चुका था। तरुण ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली, जिनमें इंसानियत जरा भी नजर नहीं आ रही थी। तरुण ने कपिल की तरफ देखा। इसी के साथ कपिल के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। अवनी भी शॉक्ड थी। तरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी नींद खराब करना अपनी मौत को बुलावा देने के जैसा था। अवनी ये बात समझती थी, इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और तरुण की आंखों पर रख दिया। दूसरे हाथ से उसने तरुण का सिर अपने कंधे पर झुका लिया और प्यार से अपनी उंगली उसके बालों में फिराने लगी।
सब ठीक है तरुण, अब सो जाओ। एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे ही कुछ और पल बीत गए, लेकिन तरुण ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में अवनी ने तरुण की आंखों पर रखा अपना हाथ हटाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तरुण को फिर से नींद आ गई थी। कपिल, जो कि तरुण के डर से लगभग बेहोश हो ही चुका था, उसकी जान में फिर से जान आ गई थी। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था। कपिल ने अवनी का शुक्रिया अदा करने के भाव से उसकी तरफ देखा। सारी रात अवनी ने उसी हालत में गुजारी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। लेकिन जब वह जागी, तब सुबह हो चुकी थी। वह अपने कमरे में ही बिस्तर पर लेटी थी। तरुण का कमरे में कहीं कोई निशान नहीं था। वह अपनी आंख मलते हुए उठ बैठी। जिस हाथ से उसने अपनी आंख मली थी, उस पर पोंछा हुआ काजल, नकली आईलैशेस, ग्लिटर्स और आई शेडोज पर लगे हुए थे। हर लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत दिखाई दे और जानती है कि मेकअप के साथ सोने से स्किन खराब होती है। लेकिन पिछले 2 सालों में वह मेकअप के साथ सोने में बिल्कुल भी नहीं कतराती थी। लेकिन इसके बावजूद अब वह जान चुकी थी कि उसकी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है, तो अब वह आजाद महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह वैसे जी सकती है जैसे वो रियल में है। अपने 18वें साल से ही, जो कि लड़कियों के लिए बाली उम्र होती है, उस उम्र से ही वह कभी भी अपने दूसरे रूप में ही मिली थी। वह लगभग भूल ही चुकी थी कि उसका असली रूप क्या है। जैसे उसके शरीर के बड़े भयानक खूंखार टैटू। खुशकिस्मत से वह उन टैटूज को बनाने से होने वाले दर्द से डरती थी। इसलिए उसने शिविका की परमानेंट टैटू बनवाने की सलाह नहीं मानी। उसके शरीर पर जो टैटूज थे वो धोने से हट सकते थे। अवनी के काफी ढूंढने के बाद उसे एक बॉक्स में रखा साबुन मिल ही गया। उस बॉक्स में साथ ही डिटर्जेंट, मेकअप रिमूवर, कॉटन पैड और फेस मास्क का एक पैकेट ले आई, जो तरुण ने उसे बाथरूम में दिया था। सबसे पहले उसने अपने कानों के बूंदे और भारी झुमके निकाले। फिर उसके गले में लिपटी हुई डॉग चेन। आखिर में उसने बाथ टब के पानी में साबुन मिलाया और बाथ टब में लेट गई।